आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर जगह है, पर शायद हम उस पर कभी इतना ध्यान नहीं देते हैं। डीसी मोटर। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जो बताते हैं कि ये छोटी सी मशीनें कैसे बिजली को, आप कह सकते हैं, घूमने वाली गति में बदलती हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि इसके हिस्से क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे का जो जादू है वो क्या है। हाँ, और वो जादू असल में भौतिकी का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब बाहर से देखने में मोटर शायद एक डिब्बी, कुछ तार और घूमने वाली कील जैसी लगे, पर असली खेल तो अंदर चल रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही शुरू करते हैं। ये एक मोटर को घुमाने के लिए काम कैसे करता है? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि मोटर का जो बाहरी केस है, जिसे स्टेटर कहते हैं। स्टेटर, ठीक है। हाँ, तो उसमें दो स्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ओके। और इनके बीच में एक घूमने वाला हिस्सा होता है जिसे आर्मेचर या रोटर कहते हैं। ये रोटर असल में तांबे के तार की एक कॉइल ही होता है। और यहीं पर बिजली का काम आता होगा, जब हम बैटरी से तारों के जरिए इस कॉइल में करंट भेजते हैं। एकदम सही। जैसे ही उस कॉइल से करंट गुजरता है, वो एक अस्थायी चुंबक बन जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अच्छा। तो अब हमारे पास दो तरह के चुंबक हो गए, एक स्थायी और एक अस्थायी। और जैसा कि हम जानते हैं, चुंबक एक दूसरे को खींचते हैं या फिर धकेलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बस यही धक्का रोटर को घूमना शुरू करने पर मजबूर करता है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। अगर ये सिर्फ एक धक्का है, तो रोटर आधा चक्कर लगाकर रुक क्यों नहीं जाता? मतलब जब उसका नॉर्थ पोल स्टेटर के साउथ पोल के पास आएगा, तब तो वो चिपक जाएंगे और गति रुक जानी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल। और यहीं पर डीसी मोटर का सबसे चतुर हिस्सा, सबसे स्मार्ट पार्ट काम आता है, जिसे कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर? हाँ, ये रोटर के साथ जुड़ा एक स्प्लिटरिंग स्विच जैसा है। जैसी रोटर आधा घूमता है, ये कम्यूटेटर कॉइल में बिजली के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। ओहो, अच्छा। तो जैसे ही रोटर के चुंबक के पोल्स आपस में चिपकने वाले होते हैं, ये कम्यूटेटर चालाकी से बिजली की दिशा बदलकर रोटर के पोल्स को ही पलट देता है। बिल्कुल। मतलब जो नॉर्थ था वो साउथ बन गया, एकदम। और जो साउथ था वो नॉर्थ। एकदम। और जैसे ध्रुव पलटते हैं, वही आकर्षण अब विकर्षण मतलब रिपल्शन में बदल जाता है। और रोटर को एक और धक्का लगता है। हाँ, और ये प्रक्रिया हर आधे चक्कर में होती रहती है, जिससे रोटर को लगातार धक्के मिलते हैं और वो बिना रुके एक ही दिशा में घूमता रहता है। तो ये कम्यूटेटर एक तरह का ऑटोमेटिक स्विच है जो सही समय पर बिजली का रास्ता बदलकर गति को बनाए रखता है। ये तो कमाल है। और घूमने की दिशा को नियंत्रित करना, वो भी जरूर इसी से जुड़ा होगा। वो तो और भी आसान है। ये बस इस पर निर्भर करता है कि आपने बैटरी के तारों को मोटर से कैसे जोड़ा है। अच्छा। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन को उलट दें, तो कॉइल में करंट की शुरुआती दिशा ही बदल जाती है, जिससे पहला चुंबकीय धक्का उल्टी दिशा में लगता है। हाँ, और मोटर दूसरी तरफ घूमने लगती है। मतलब एक खिलौना कार को आगे पीछे चलाने का राज बस बैटरी के कनेक्शन को उलटना है। इतनी सरल चीज, और ड्रिल मशीन से लेकर कंप्यूटर के पंखों तक हर जगह इस्तेमाल होती है। तो हमने देखा कि डीसी मोटर बस 3 हिस्सों का एक ढांचा नहीं है। ये तो मतलब नियंत्रित विद्युत चुंबकत्व का एक शानदार उदाहरण है। हाँ। इसके मुख्य तत्व हैं एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र जो कि स्टेटर है, एक अस्थायी विद्युत चुंबक यानी रोटर, और एक चतुर स्विच कम्यूटेटर जो इसे लगातार चलाता रहता है। और सबसे अहम बात यह है कि इसकी घूमने की दिशा को बदलना उतना ही आसान है जितना बैटरी के तारों को पलटना। अपनी सादगी में ही ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। बिल्कुल। आज हमने समझा कि बिजली से गति कैसे पैदा होती है, लेकिन इससे एक और दिलचस्प सवाल मन में आता